मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, दुनिया के पालनहार हो तुम, दिन दुखियों के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, दुनिया के पालनहार हो तुम, दिन दुखियों के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु। मेरा जीवन मेरे मोहन, बिन तेरी कृपा किस काम का है, जो तेरी कृपा से चमक रहा, ये असर तुम्हारे नाम का है, ये असर तुम्हारे नाम का है। जीवन भर साथ रहे अपना, इस जीवन की पतवार हो तुम, दिन दुखियों के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, दुनिया के पालनहार हो तुम, दिन दुखियों के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु। कोई ऐसा सेठ नहीं जग में, जो अपना माल लुटाता फिरे, तू ऐसा सेठ मिला हमको, जो झोली सबकी सदा भरे, जो झोली सबकी सदा भरे। मैं तेरा दिया ही खाता हूँ, इस जीवन के संचार हो तुम, दिन दुखियों के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु, दुनिया के पालनहार हो तुम, दिन दुखियों के आधार हो तुम। ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे प्रभु। को आगे बढ़ाते हुए यानी अगली कड़ी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं ज्ञान सरोवर के 2 होली हंसों को आमंत्रित करता हूं कि कृपया मंच पर आएं। आदरणीय दीपक भाई ट्रांसपोर्ट, कृपया आप मंच पर आएं। परमेश भाई गार्डन से, आप दोनों भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तालियों के द्वारा इनका स्वागत करेंगे। आज हम दोनों समर्पित भाइयों के जीवन का अनुभव सुनेंगे। उससे पहले जब तक तैयारी हो, कुछ शब्द आपके लिए कहना चाहूँगा कि परिवर्तन संसार का नियम है। हर पल हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। जैसे दिन रात का चक्र होता है, ये परिवर्तन होता रहता है। ऋतुओं का परिवर्तन होता है, साथ साथ जन्म मरण का भी परिवर्तन होता है। संसार के चक्र का भी परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन मनुष्य का होता है। साथ साथ इस सृष्टि पर 3 चीज़ें अनादि अविनाशी हैं, जैसे आत्मा, परमात्मा, प्रकृति के 5 तत्व। इनका कभी विनाश नहीं होता, परिवर्तन होता है। अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दीपक भाई का परिचय देना चाहूँगा। दीपक भाई, आपने 10वीं की पढ़ाई पूरी करके आप सन 1982 में बाबा के ज्ञान में आए, आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। आप बॉम्बे बोरीवली से हैं। आपका पूरा परिवार ज्ञान में है। आपके माताजी पिताजी भी सेवा में आते रहे।
आप दिव्यावन बोरीवली में सेंटरों पर रहकर भी आपने कई सालों से सेवाएं भी करते रहे। 1993 में मधुबन ज्ञान सरोवर में समर्पित होकर ट्रांसपोर्ट विभाग की आप सेवाएं दे रहे हैं। अब मैं परमेश भाई का परिचय देना चाहूँगा। परमेश भाई, आप सन 2001 में बाबा के ज्ञान में आए। आप तेलंगाना नलगोड़ा ज़िले से हैं। नलगोड़ा ज़िले की बहुत सारी विशेषताएं आप बता रहे थे कि हर जगह हर घर में राइस फैक्ट्री वहाँ पर लगी हुई है। आज से 50 साल पहले इस ज़िले को नक्सलवादी के नाम से जाना जाता था, अभी ठीक है। और आपकी कल्चर भी तेलुगु में है। आपने 12वीं तक तेलुगु में पढ़ाई किया और लेकिन आप रहने वाले राजस्थानी मूल के हैं, इसलिए राजस्थानी भाषा में भी आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। और आप मिर्यागुड़ा जोन से आप जुड़े हैं। आप 2003 में सेवा में भी आते रहे ज्ञान सरोवर में। फिर 2006 में आपने पदयात्रा निकली थी, उस पदयात्रा में भी आपने भाग लिया। इसलिए यज्ञ सेवा के प्रति आपकी लगन भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी विशेषता है कि उस पदयात्रा में आपने स्कूल, कॉलेज, जेल, यूनिवर्सिटी जो भी रास्ते में पड़ा आपने सेवाएं किया, गांव में, शहरों में। और वर्तमान समय 2007 से ज्ञान सरोवर में गार्डन विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये संक्षिप्त परिचय रहा। अब मैं दोनों भाइयों से प्रश्न पूछूंगा। सबसे पहले दीपक भाई से कि दीपक भाई, आपका बाल्यकाल कैसे बीता, किस तरह के परिवेश में आप पले, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ओम शांति। सबसे पहले सबका धन्यवाद और शुक्रिया भी कि आज मेरे कुछ लौकिक और अलौकिक जीवन के पल साझा करने का मौका मिला है। और जैसे गायन है ना, बचपन के दिन बुला न देना, तो लौकिक बचपन की बातें कुछ बताऊंगा कि जैसे नॉर्मल घरों में होता है वैसे ही माता पिता और हम भाई बहनें नॉर्मल रहते थे और पढ़ाई आदि चलती रहती थी। और बचपन से ही ज्ञान मिला तो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड तो था ही था, क्योंकि भक्ति आदि करते थे जिसमें शंकर और माता वैष्णो देवी या जो भी कहो, संतोषी माँ, तो उनके भगत तो थे। तो नॉर्मल जैसे बचपन था, तो बचपन में जैसे मस्ती मजाक करना फ्रेंड सर्कल में, और ऐसे मारपीट कभी कभी हो जाती थी, कुछ शब्द बोलना, ऐसे फ्रेंड सर्कल में चलता था। तो बचपन एकदम सिंपल रहा, पढ़ाई भी करते रहे और लेसन जो मिलता था स्कूल में वो नहीं करते थे, तो थोड़ा मस्ती वगैरह उसमें चले गए थे। तो बचपन सादा सिंपल था, लेकिन जब ज्ञान मिलने के बाद काफ़ी चेंजेस आए तो आगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो बचपन तो काफ़ी नॉर्मल, जैसे सिंपल बाबा की याद का। बहुत अच्छा। अभी हम यही क्वेश्चन परमेश भाई से पूछना चाहेंगे कि आपका बाल्यकाल कैसे बीता और किस तरह के परिवेश में आप पले। ओम शांति। पहले प्राण प्यारे शिव बाप को याद करते हुए, साथ साथ इस ब्राह्मण जीवन की जो संकल्पों से जन्म दिया ब्रह्मा बाप को याद करते हुए, दादियों को याद करते हुए, वरिष्ठ, आप सब वरिष्ठ भाई है मेरे से, मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप सबको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मेरे में जो गुण है आप लोग देख के मुझे ऐसा अवकाश दिया, चांस दिया। तो मेरा बचपन है क्रांतिकारी एरिया है एकदम, जहाँ नक्सल, जिसको नक्सलवादी बोलते हैं, और मुसलमान ज़्यादा होते हैं हमारे एरिया में। और तामसिक भाई जी ने बोला कि राइस फैक्ट्री साथ साथ शराब की फैक्ट्री भी थी, घर घर में शराब बनता और लेन देन होता रहता, पुलिस लोग भी आते, उनको भी रिश्वत खिलाते। तो मेरे को लगता था, तो दुनिया में देख के मुझे लगता आजकल के बच्चे चलते हैं स्टाइल से, चलाते हैं बाइक से, काम करते हैं टाइप से, मार खाते अपनी वाइफ से, परेशान है अपनी लाइफ से। तो ये देख के लाइफ परेशान लगते थे, और अंदर से मुझे लगता था खालीपन। एक तरफ हमारे घर में भी बनता था शराब, तो ये सब देख के अंदर खाली होता था, क्या है जीवन। एक तरफ टेम्पल देखते थे, एक तरफ भक्ति, एक तरफ व्यसन।
तो क्या है, भगवान कहाँ है? इतने जो 33 करोड़ देवी देवता बोलते, कहाँ गए वो लोग, किधर है? और अंदर से मुझे लगता था ये जो मुंह से शब्द आ रहा ना, एक 8वीं साल था मेरा उम्र, उस समय की ये बात है। इस शब्द निकालने वाला कौन, जीवन क्या है, ये चलता था मन के अंदर। अपना पूछता था, कोई बता ही नहीं सकता जीवन क्या है। शरीर छोड़ने के बाद आखिर होता क्या है? जीवन इतना ही है, बचपन है, युवा है, बुढ़ापा है, क्या यही है जीवन? एक तरफ मार काट पीट, एक तरफ व्यसन, एक तरफ भक्ति भी कर रहे, तामसिक फूड भी खा रहे जीवियों को। और हमारे घर में राजस्थान कल्चर है, हम तेलुगु में बोलते हैं, पर घर के अंदर राजस्थानी भाषा। तो हमारा पिताजी के अंदर कुलदेवी आती थी, वो बॉडी शेक हो जाता था, वो भी होता था, और भविष्य भी बता देती है, और एक तरफ बकरा भी काटते उसके लिए। तो मुझे लगता है ये ऐसा कैसा देवी देवता है, दूसरों को प्राण भी ले रहा है, अपना ये भी कर रहा है। तो कन्फ्यूजन हो जाता था, तो ऐसा खालीपन रहा। फिर हम स्कूल में भी पढ़ते थे, और टीचर से मैं सवाल पूछता था, मैडम ध्यान बड़ा है, ज्ञान बड़ा है, अनजान में, तो ये ज्ञान ध्यान क्या है, वो पूछती थी अपने आप, क्योंकि खालीपन था मेरे अंदर बहुत। और परिवार था अपना, परिवार का इतना कोई वो जो रूहानियत प्यार वो नहीं मिलता था। माँ बाप तो थे, और एक तरफ कभी कभी जो सीरियल देखते ना, जो श्री कृष्ण का अखरूज जी का युद्ध, तो हम गाय बकरी भी चराते थे, उसमें जाके हम प्रैक्टिस करते थे कैसे युद्ध करना होता है। तो इस तरीके से बचपना गुजरा, धीरे धीरे 8वीं 9वीं तक ऐसा चलता था बचपना। बहुत अच्छा परमेश भाई। अभी मैं दीपक भाई से पूछना चाहूँगा कि आपको पक्का निश्चय बाबा पर कब हुआ, ईश्वरीय ज्ञान का निश्चय कब बढ़ा और कैसे? वैसे बचपन से ही ज्ञान मिला। ज्ञान ऐसा मिला, जैसे कहते हैं ना कि भक्ति पूरी होती है तो भगवान मिलता है। तो जैसे भगवान बच्चों के पास आया, मैं एक रीति से ये भी कहूँगा, लेकिन भगवान तो आया, लेकिन बच्चों को भी तो भगवान के पास जाना पड़ेगा। तो हम जहाँ रहते थे वहीं पर एक ओपन ग्राउंड था, और वहाँ पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई, तो उसी में जैसे राजयोग सेंटर खुला। तो कुछ समय के बाद माता पिता के साथ वॉकिंग पे निकले थे, तो हम लोगों ने बोर्ड पढ़ा राजयोगा मेडिटेशन सेंटर। तो जिज्ञासा हुई कि क्या है, तो माता पिता के साथ हम भी सेंटर में गए। तो जब सेंटर में गए तो सबसे पहले जो बहन ने हमको वेलकमिंग किया, तो वो एक बहुत ही अट्रैक्ट किया, क्योंकि बहुत ही हंसते हुए चेहरे से, बहुत ही शांत मन का जो एक वाइब्रेशन होता है सेंटर का, तो वो काफ़ी मन को भाया और लगा कि नहीं, ये कुछ है जो यहाँ से हमको कुछ प्राप्ति होगी। तो बचपन था, तो बचपन में तो हमको तो उतनी नॉलेज थी नहीं कि ज्ञान क्या है और क्या नहीं। तो माता पिता को अलग कोर्स करने के लिए बिठाते थे, और हम बच्चों को, मैं और मेरे भाई को अलग से बिठाते थे। तो बचपन में जो किताब शायद आप लोगों ने भी पढ़ी हो, समझू बालक और बाल चरित्र निर्माण, तो वो 2 किताब हमको, बहनें अलग अलग 4-5 बहनें हुआ करती थी, तो उन्होंने हमको वो किताब दिया और बोला ये पढ़ो, और तब तक माता पिता को वो कोर्स कराते थे। तो हमको उसमें याद है आत्मा, परमात्मा और जाड़, ऐसे 3-4 लेसन होते थे, बच्चों के हिसाब से लिखे होते थे। तो टीचर बहन थी, वो बोले आप नोट पेन लाना, और ये जो भी इसमें लिखा है लिखना, और जो चित्र होता था स्केलेटन और शरीर का और मोटर का, तो वो आप ड्रॉ करना। तो मैं और मेरा भाई करते थे घर पे, और दूसरे दिन जाते थे सेंटर में। तो ऐसा करके हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, तो ज्ञान तो उतना समझ में नहीं था, लेकिन फिर भी वो वाइब्रेशन और बहनों का प्यार काफ़ी अच्छा लगता था। बाबा के रूम में बैठना, मेडिटेशन करना, तो पता कुछ नहीं होता था, लेकिन बहनें बोलती थी अपने को आत्मा समझो, परमात्मा है आपका बाप, उसको याद करो और उनसे शक्ति लो। तो बस ऐसे बैठते थे और साइलेंस में बैठ के बाबा से शक्ति लेते थे, और ऐसे धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ता गया। और काफ़ी सारी चीज़ें फिर बहनों से सीखी, सेवाएं उनसे अलग अलग प्रकार से सीखी। तो जो निश्चय ज्ञान का आया, वो करीब जैसे बाबा भी मुरलियों में कहता है ना, जो नए बच्चे होते हैं तो पहले 1 साल बाबा उंगली पकड़ के चलाता है, उड़ाता है। तो 1 साल तो जैसे हमको ज्ञान का नशा, बहनें बोलती थी ये मुरली ऐसे सुनना, इस रीति से नोट करना, और रोज़ 5 मिनट बाबा के कमरे में बैठना और शक्ति लेना। तो जैसे जैसे बढ़ा, तो वो समय जैसे हवा में उड़ते थे, उड़ती कला का अनुभव। लेकिन फिर जैसे जैसे आप ज्ञान में पुराने होते हैं,
तो बाबा भी कहता है कि माया तो बैठी है, वार करेगी। तो अनुभव किया कि जैसे मुरली शुरू में सुनते थे तो माया कैसे वार करती है, नींद आ जाती थी। मुरली जैसे ही सुनते थे चालू होती थी, माया वार करती थी, नींद आ जाती थी। तो मुरली का प्रश्न और तक सुनते थे, फिर नींद आती, फिर बीच में खुल जाती थी। तो जैसे कुछ समय ये चलता रहा, 4 महीना या 6 महीना, फिर बहन ने गाइड किया कि कैसे आप ऐसा कर रहे हो, तो अपने पर अटेंशन दो, आप नोट्स लिखो, पॉइंट करो तो नींद नहीं आएगी। तो ऐसा करते करते फिर आगे ज्ञान का नशा भी बढ़ा और आगे बढ़ते गए। बहुत अच्छा। अभी हम यही प्रश्न परमेश भाई से पूछना चाहेंगे कि आपको यह ईश्वरीय ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ और कैसे? बहुत अच्छा। तो थोड़ी एक शब्द रह गया। और हमारे जो गांव में है नाम ऐसा, मेरा नाम एक ही परमेश है, बाकी ये जो आता है ना मंडे संडे, सोमवार जन्म लेगा तो सोमला सोमली नाम रखेगा, मंगलवार जन्म लेगा तो मंगली मंगला, बुधवार जन्म लेगा तो इस तरीके से नाम था। मेरा एक ही नाम है जो परमेश है, पूरा गांव में किसी का नहीं है, ज्ञान सरोवर में। तो इसलिए परमेश रखा गया नाम, क्योंकि जब मैं जन्म लेने के बाद 8 मास तक मेरा आँख नहीं निकली थी, आँख बंदी थी। तो माता जी भगवान को उस समय बोलते हैं, भगवान ये बच्चा आपका है, आपको ही समर्पण कर रही हूँ। उसी समय फिर धीरे धीरे आँख निकला शुरू हो गया मेरा। तो ये थी सीक्रेट नाम। और ज्ञान कैसे लिया, तो अंदर में खोखला था, एकदम तड़प रहा था, क्योंकि जब आप तामसिक चीज़ के बीच में रहता है उसकी वाइब्रेशन आपको इफेक्ट करेगा तो खालीपन रहेगा, एक तरफ अशांति थी। तो पूरा गांव में ब्रह्मा कुमारी क्या किसी को पता नहीं था, क्योंकि कल्चर अलग थी, खान पान भी अलग था। और वहाँ रोटी होता है, जैसे साउथ इंडियन में डोसा इडली बोलते हैं ना, हमारा घर में रोटी बनता है जावरे की बाजरे की, इस तरीके से हमारा कल्चर थी। तो फिर मैं धीरे धीरे, फिर हमारा एक ही मासा है, लौकिक मासा, वो एक ही है पूरा, 99% सब तामसिक है, एक मासा है वो ज्ञान में है, वो एक ही घर शुद्ध था। अब सोच लो, ऐसी जीवन थी हमारे, इस समय मैं तड़प रहा था। तो मासा जी एक बार ऐसे ही कॉलोनी में उन्होंने ज्ञान सुना रहा था, तो बोला कि सूर्य चांद तारा को भी हम देखते हैं मेडिटेशन के द्वारा, आप लोग भी देख सकते आ सकते हैं। तो मुझे लगा यार बिना पैसा कर हम सूरज को भी देखेंगे, चंद्रमा को भी देखेंगे, चलो भाई कैसे रहता। तो गया, तो मासा जी आए, तो फिर उन्होंने पूरा 1 घंटा में बता दिया, क्योंकि हमारा जो मासा है गवर्नमेंट जॉब करता है हॉस्पिटल में, 50 किलोमीटर दूर होता है, 15 दिन में एक बार आता है। तो 1 घंटा में उन्होंने बता के तो चला गया पूरा। अभी बताएगा कौन? तो बाबा की लाइट थी, तो कमेंट्री होती थी तेलुगु में उस समय, कैसे बातें करना है। तो कमेंट्री हम पुस्तक पे लेके फिर बातें करना शुरू करते थे बाबा से। योग कुछ नहीं था, उसको कॉपी करके लिख के कैसे, फिर आत्मा 15 दिन में एक बार आता था। इस 15 दिन के बीच में मेरे साथ क्या हुआ, बाबा से मैं बातें करता, ऐसा ही लाइट को देख रहे, बाबा मैं एक आत्मा, मैं तुम्हारा बच्चा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, यही है नॉर्मल। मैं कांटा था, मुझे आप फूल बनाए, उसी भाषा में। तो फिर धीरे धीरे, तो 1 साल तक क्या हुआ मेरे साथ, ब्रह्मा कुमारी का मुझे कोई अता पता नहीं। ये जो ब्रह्मा बाबा है ना, वो सपने में आता था रोज डेली, और तामसिक फूड था हमारा। तो फिर बाबा सपने में आके, फिर एक बार मैं ऐसा योग कर रहा था, योग करते करते एकदम अनकॉन्शियस हो गया, और बाबा ने चोटी पकड़ के डुबोया। वो डूबे, जो सतयुग देखते हैं ना पिक्चर, उस समय सतयुग में पिक्चर कुछ देखा ही नहीं था, वो दिखाई दिया। एक तालाब था, बहुत बड़ा तालाब, वो तालाब में सोना हीरे वो महल दिखाई दिया। तो मुझे लगता खुशी अनुभव हुआ। तो फिर मासा जी का जब घर में आता था, ऐसा आधा घंटा बैठते थे हम, तो एक रिलैक्सेशन अनुभव होती थी, एक खुशी का अनुभव होते थे, अंदर ही अंदर भरपूर तक अनुभव था। फिर घर जाता, वो वाइब्रेशन देखता, फिर एकदम ये होती थी। तो डेली हम स्कूल में भी जाते थे, ऐसा नहीं, स्कूल में भी जाते, खेती का काम भी करते, पूरा कारोबार भी करते, ऑलराउंडर थे। तो फिर टाइम निकलते 6:30 से 8 बजे तक सवेरे, शाम को 6:30 से 8 बजे तक डेली रूटीन था। स्कूल जाने से पहले योग कमेंट्री मेडिटेशन करके फिर हम स्कूल में जाते थे। तो फिर मासा जी 15 दिन के बाद फिर आए, फिर उन्होंने सीखा आत्मा को देखना है, किस किस को आत्मा देखना, माँ के रूप में आत्मा को देखना है, बाप के रूप में आत्मा को देखना है, पढ़ना है, लिखना है, ये सब सिखाया। फिर हम लिखते थे। फिर माता जी को देखता हूँ आत्मा, फिर पिताजी को देखता हूँ आत्मा। 15 दिन के बाद ये अभ्यास करते करते बोलना सीख गया। फिर आप एक आत्मा हो, आप एक आत्मा हो, और भाई बहन है, ऐसा बोलना। तो फिर हक्के पक्के हो गए, घर वाले क्या हो रहा है इनको, माँ बाप को भाई बहन बोलते कोई, ऐसा हो गया। फिर धीरे धीरे स्कूल में गया, और मैडम जो स्कूल टीचर मैडम होते वो हमको पढ़ाई पढ़ाते थे ना, तो उनके ब्रुकटी के मस्तक में मैं देखता, हैंड राइटिंग होता है ना स्कूल में, जब हैंड राइटिंग के नीचे मैं एक आत्मा हूँ ज्योतिर्बिंदु,
ऐसा ऐसा। फिर मैं जो हमारा संस्कृत शब्द होता है तेलुगु में भी, तो अपने भारत की बातें आती। भारत प्राचीन देश था, जो कृष्ण है श्याम सुंदर था, ये सब्जेक्ट में वो भी होता है। तो तेलुगु मैडम थी, उसको मैं सवाल पूछता था जानबूझ के, क्योंकि ज्ञान तो मालूम हो गया था। मैडम भारत की जो देश है प्राचीन संस्कृति वो कब थी मुझे बताओ। अब मैडम क्या बतावे, मुस्लिम मैडम थी उसमें, सफ़िया मुझे अभी भी याद है, तो उसको बताया। तो ऐसा धीरे धीरे हम फिर ज्ञान भी सीख गए, मासा का ट्रेनिंग भी दिया, फिर धीरे धीरे ऐसा ज्ञान में चला। दीपक भाई से पूछना चाहेंगे कि आप मधुबन में पहली बार बाबा से मिलने जब आए तो क्या आपको विशेष अनुभव हुआ? मैं अपने को सौभाग्यशाली इसीलिए मैं कहूँगा कि एक तो बचपन से ज्ञान मिला, और पहले बचपन के बच्चों के प्रोग्राम में आते थे। तो पहला अनुभव तो वो था कि जब हम बच्चों के प्रोग्राम में आते थे तो दादी का अनुभव तो मैं समझता हूँ सबको है, दादी प्रकाश मणि का, कि वो हर कोई उसे अपनी माँ समझता था। तो जैसे मधुबन में बहनों के साथ आए थे बच्चों के प्रोग्राम में, तो दादी जैसे वेलकम करती है बच्चों को, तो जैसे अपनी लौकिक माँ होती है, वैसे ही वो अनुभव हुआ था फर्स्ट टाइम मधुबन का। और फिर यहाँ से शक्ति भर के गए और आगे पुरुषार्थ करते रहे और ज्ञान योग में भी आगे बढ़े। तो जब मधुबन का पहला अनुभव है कि मैं बाबा से मिला बच्चेपन में ही, मैं समझता हूँ 83 या 84 का जो टाइम था, जो पर्सनल बाबा से मुलाकात करने का था, तो वो हमको मौका मिला था। बहनों ने बोला, क्योंकि तब तक हमारी ज्ञान योग की धारणाएँ काफ़ी अच्छी हो गई थी, खान पान शुद्ध हो गया था, तो बहनों ने परमिशन दिया कि हाँ भले फैमिली के साथ जाओ। तो मुझे याद है कि हम गए थे और बाबा के सामने खड़े थे, और ये नहीं याद कि बाबा ने क्या बोला था, क्योंकि बुद्धि छोटी थी और ज़्यादा याद नहीं, लेकिन जो दृष्टि बाबा से मिलाई थी वो अलौकिक दृष्टि, और जैसे भगवान की एक ही चमक से रोम रोम पुलकित हो जाता था, तो वो अनुभूति हुई थी। वो मधुबन का पहला अनुभव था कि बाबा से, भगवान से मिलने का मौका मिला है। हाँ, मंदिरों में तो जाते थे लेकिन वहाँ भगवान मिलते नहीं थे, लेकिन जब मधुबन आए भगवान से मिले तो हाँ, ये मेरा ही पिता है, ये अनुभव अब मैं कहूँगा कि हाँ, कि वो जो अनुभव हुआ था, जो खुशी मिली थी, जो अतीन्द्र सुख मिला था, वो उस समय मिला था। बहुत अच्छा। अभी यही प्रश्न परमेश भाई से भी पूछेंगे कि आप मधुबन में जब पहली बार बाबा से मिले तो क्या अनुभव हुआ? तो उससे पहले ब्रह्मा कुमारी का मुझे पता नहीं था। 1 साल के बाद मासा जी ने बताया ब्रह्मा कुमारी है। जब पहली बार मैं जब ब्रह्मा कुमारी बहनों को देखा तो एकदम फरिश्ता लगा मेरे प्रति, उनके प्रति बहुत मेरे को भावना हो गया, अगर वो ये बहन अगर जहर देगी ना मैं पीने के लिए तैयार हूँ। और परिवार मुझे खींचा है कि ये सारा हमारा असली परिवार है, वो नकली परिवार है जिस एरिया में पला हूँ। तो एकदम मुझे आकर्षण हुआ, वहाँ लोग बहुत अच्छा प्यार पालना दी। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। मधुबन की बात आई तो 3 साल मुझे लगा, क्योंकि नियम कुछ पता ही नहीं था। तो क्या हुआ था, फिर बहन ने बोले कि ये जो लैस बच्चन नहीं खाना है, तो घर में, क्योंकि मैं तो छोटा था, 9वीं साल 10वीं पढ़ रहा था उस समय, तो दीदी ने बोले कि नहीं खाना है, बाबा को मिलना है, तो फिर ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। तो घर वाले एकदम विरुद्ध थे, क्योंकि ज्ञान सुनते ही वो भड़क जाते थे। तो क्या करें, अभी कैसे बताऊँ, मैं तो छोटा था। तो माता जी को बोला मैंने माला धारण किया है, माना जैसे भक्ति में कहीं जाते हैं तो माला पहनते हैं ना, तो फिर पवित्र रहना है। तो मानता ही नहीं माता जी। तो फिर ऐसे की तैसी करे, बाबा से लड़ा मैं, जैसे बाबा रूम में, बाबा मुझे तो कोई पता ही नहीं था, आपने ही बोला आप मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, आप ही एड्रेस दिया, आप ही सब कुछ बताया। 1 साल तक मेरे सपने में आ गए। अभी बहन बोलती है नियम रहना, आप मधुबन में रहते हो तो नियम को फॉलो करना है, तो क्या करूँ मैं। तो ये क्योंकि मेरा एक आदत थी, मासा जी ने मुझे सिखाया कि जब भी आप बॉक्स खोलोगे स्कूल में दृष्टि दे के खाना। जब मैं हर 12 भोजन करता है तो दृष्टि देते थे हम, तो स्कूल में भी मेरे चेहरे देखते थे, टीचर भी मेरे चेहरे देखते, क्योंकि बॉक्स भोग लगाता था बाबा को। तो वैसा ही मेरी आदत थी। तो बाबा रूम में मैं बाबा को ऑफर कर रहा था, उसमें लहसुन थी दाल के अंदर। तो बाबा को बोला बाबा ये लहसुन आप खाओ या उनको आप चेंज करो। तो उसी नाइट क्या हुआ, बाबा ने माता जी के सपने में जाके फरिश्ता रूप में पूरा लाइट शक्ति का अनुभव कराया। तो माता जी अपने आप छोड़ दिया। फिर मेरे को चांस मिल गया मधुबन आने का। तो उन्होंने एक ही शब्द पूछते था, क्योंकि मैं दूसरा बच्चा हूँ उनका, तो
तो वो शादी कब करोगे ऐसा बोलते थे, बार बार यही ठोकते थे हमको, शादी कब करोगे। तो मैंने बोला मधुबन मिलन करके फिर शादी करेंगे, बहाना बताना पड़ेगा ना, नहीं तो जाने नहीं देगा। तो फिर मधुबन आया पहली बार, तो महाराष्ट्र जोन थी, तो मुझे सेवा में लगा दिया पहली बार, क्लास सुनना होता है। फिर दूसरी बार जब मैं दादी को देखा तो इतना आकर्षण हुआ, तो मुझे निश्चय हो गया मुझे जीना है, तो ये मधुबन निवासियों को देखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हमसों की जगह है, पवित्र स्थान है, फूलवाड़ी है, वहाँ तो कांटों की वाड़ी, अंधेरी की दुनिया है, तो मुझे जीना है, मुझे रहना है। तो इनके जैसा प्रेरणा मिल गया, चेहरा सब खिला हुआ था सबके अंदर। फिर पहली बार जब अनुभव हुआ, 1 साल तक तो बाबा के साथ अनुभव हुआ, जब डायमंड हॉल में बैठे हैं, क्योंकि ये अनुभव तो पहले भी करते थे। तो मैं क्या देखता हूँ, भीड़ था, 12 नंबर गेट पीछे बैठा था कोना में, ये कहीं एक जगह, कोई देखने वाले भी नहीं थे, भाषा भी नहीं आती, भोले वाले थे। तो मुझे एक ही लगा, बाबा के लिए मैं आया, बाबा ही मेरा संसार है। तो फिर योग करते करते ये आंख बंद हो गया, मैं देख रहा हूँ गाना बज रहा है, दादी बैठी है, ऊपर शिव बाबा, वो सपने में जो आता था शिव बाबा, लाइट ब्रह्मा बाबा, वो परम धाम दिखाई दिया, पूरा लाइट लाल किरणें, हम योग में भी अनुभव करते। फिर वो ज्योति बिंदु शिव बाबा जब आता है तो बादल ऐसा अलग हो जाता है, शिव बाबा जब उतरता है ना, वो बादल फाड़ के फिर धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा को देखा, लाइट शरीर, दोनों बाप दादा सामने बैठा है, दादी तो है ही नहीं, पूरा लाइट। फिर मैं बाबा को शक्ति का अनुभव कर, आंखों से पानी पानी, पड़ोसी देखता है रो रहा है या योग कर रहा है, अब क्या कर रहा है, क्योंकि रोम रोम पुलकित हो रही थी मेरे से। फिर धीरे धीरे जैसे कि करके फिर मैं बाबा को बोला, बाबा मैं आपसे अखंड भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ, जब तक मैं आत्मा शरीर में हूँ तब तक आपकी पढ़ाई पढ़ूंगा और पवित्र रहूँगा। फिर घर आया, फिर झगड़ा शुरू हो गया, बहुत माया है बाद में। तो ये थी पहली मिलन बाबा का। बहुत अच्छा परमेश भाई, आपका बहुत अच्छा अनुभव है। अभी हम दीपक भाई से अगला प्रश्न पूछेंगे कि आप मधुबन में कैसे समर्पित हुए और आपको समर्पित होने का संकल्प कैसे आया? मैं समझता हूँ एक बार शायद 85 या 86 में मधुबन में शायद पानी की कमी हुई थी, और उस समय दादियों ने मधुबन निवासियों की टूर अलग अलग जगह भेजी थी। तो कुछ मधुबन निवासी सेंटर पर आए थे, तो सारे मधुबन निवासियों के साथ बात करने का मौका मिला था। तो एक तो उधर से भी प्रेरणा मिली कि नहीं, मधुबन का जीवन कैसा सिंपल सादा है, तो देखे करे। और जैसे जैसे फिर ज्ञान में आगे बढ़े तो कुमार की भट्टियों में आना चालू किया। तो कुमारों की भट्टी में जब आते थे तो आतम भाई से, रामनाथ भाई से, सूरज भाई आदि से मिलते थे, और उनके कमरे में जाते थे, उनके खटिए पे भी बैठते थे, बातें करते थे, उनसे मस्ती करते थे। तो वहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे मधुबन के लिए आगे बढ़ना है और ज्ञान योग की धारणा भी करनी है साथ साथ। तो वो लक्ष्य वहाँ से मिला था, और फिर वही लक्ष्य लेके फिर हम अपने सेंटर में गए और बहनों से जो अलग अलग सेवा की, जैसे बाबा ने पहले से ही मेरे को तैयार किया हो, मैं ऐसा समझता हूँ अभी, क्योंकि वहाँ सेंटर में सभी प्रकार की सेवा का मौका मिला बहनों के साथ करने का, चाहे किचन में हो, चाहे कहीं बाहर स्टेज का हो, चाहे प्रदर्शनी करनी हो मंदिर में या कहीं भी कुछ भी। तो सेंटर से एक सुई से लेके हर बड़ी चीज़ निकालना और वापस प्रोग्राम पूरा हो तो आके समेट के रखना, तो वो एक जिम्मेदारी जैसे मिली थी। और सौभाग्य इसलिए भी कहूँगा क्योंकि वहाँ नज़दीक की फैमिली एक हमारी ही थी, और कुमार एक नज़दीक में हम ही थे, तो बहनों को भी पता था, फैमिली को जानते थे कि यही है नज़दीक में, तो तुरंत बुला लेते थे कि आ जाओ, सेवा है, कुछ भी होता है तो तुरंत बुला लेते थे। तो धीरे धीरे हमको भी अच्छा लगने लगा सेवा में। तो सेवा का एक 2-3 अनुभव भी है कि एक तो अनुभव है कि जैसे बहनें पहले कम हुआ करती थी तो अलग अलग जगह सेवा करने चली जाती थी सेंटर में। सेंटर माना सेंटर छोड़ के दूसरी जगह, कहीं किसी के घर में प्रदर्शनी है या कहीं कोई मेला है तो वहाँ पर। और उस समय कला दादी हुआ करती थी सेंटर में, तो जो चल फिर नहीं सकती थी, लेकिन एक माता को छोड़ के जाते थे बहन और फिर सेवा में जाते थे। तो होता ऐसा था कि उस समय पोस्ट से मुरली वगैरह आती थी, तो पोस्टमैन आता था दोपहर में और माता अकेली होती थी और दादी तो अंदर उठ नहीं सकती थी। तो जब पोस्टमैन आता था तो माता पोस्ट लेने के लिए बाहर आई, और जैसे ही पोस्ट लेने के लिए बाहर आई तो जैसे हवा का झोंका आया तो दरवाज़ा बंद हो गया। तो जब दरवाज़ा बंद हो गया तो
वो खोले कैसे, चाबी तो थी नहीं। तो वो जब बहन भी घर पे नहीं है तो हमारी जो घर नज़दीक था तो माता आई, बोला ऐसा ऐसा हो गया है, क्या करें। तो हमने फिर बहन जहाँ गई थी उनके पास उनका नंबर था, तो वहाँ फ़ोन किया, भाई ऐसा ऐसा है। बहन आई, बोला क्या करे। तो बोला तुम छोटा है ना, ऊपर चढ़ो, दूसरी मंजिल पर सेंटर हुआ करता था, तो वहाँ चढ़ो और वहाँ से खिड़की खुली है, वहाँ से अंदर से दरवाज़ा खोलो। तो उस समय ही पहले तो डर भी लगा कि भाई मैं कैसे चढ़ूँ ऊपर, इतना ऊपर है और कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन। और दूसरी तरफ फिर बाबा को भी याद किया कि नहीं, बाबा मेरा साथी है और बाबा ही मेरा संभाल रखने वाला है। तो ऐसा करके चढ़ गए। और सोसाइटी थी तो ऐसा भी था कि कोई ऐसा नहीं बोले कि कोई चोर चढ़ रहा है ऊपर, कोई ऐसा करने के लिए। लेकिन बहन बोला हम हैं, आप कोई बात नहीं, चढ़ो। तो बाबा की याद में चढ़ गए और ऊपर चढ़ के फिर खिड़की खुली थी तो अंदर गए और दरवाज़ा खोला। तो ये 2-3 बार ऐसा हुआ। तो बहन ने बोला कि आज से आप एक चाबी सेंटर की आप अपने घर पे रखो। तो एक नशा जैसे चढ़ा कि कहते हैं ना, भाग्य का द्वार खोलने की चाबी आपको मिली है। तो एक नशा हो गया कि नहीं, भगवान के घर की चाबी मुझे मिली है, तो जिससे मैं औरों के भी भाग्य खोल सकता हूँ। तो एक अनुभव वो था। बहुत अच्छा। देखिए, सेंटर पर रह करके भी आप अनुभव किए, सेवाएं किए, इसके बाद मधुबन में आए और समर्पित हुए। बहुत अच्छा। यही प्रश्न अभी हम परमेश भाई से पूछना चाहूँगा कि आप मधुबन में कैसे समर्पित हुए, आपको समर्पित होने का संकल्प कैसे आया? इधर जमाना उधर मोहब्बत, किधर चले हम अभी। घर गया, घेराबंदी कर दिया मेरा, क्योंकि पहले बोलते थे ना शादी करेंगे, तो मैं तो बोल दिया प्रतिज्ञा करके मुझे शादी की थी, कुछ नहीं करना है। अभी देखो पूरा गांव वाले इकट्ठा हो गए, घर वाले इकट्ठा हो गए, मेरा घेराबंदी कर लिए। अभी क्या करो, लॉकडाउन कर दिया मेरे को, तो बाहर जा ही नहीं सकता। फिर अंदर बैठ के बाबा को याद करा, बोला था ना बाबा जब तक जीऊँगा आपका बन के ही जीऊँगा। फिर मैं एक नायक बड़ा होता है मुखिया गांव का, वो आया, क्योंकि हमारा जो लड़का है वो कुछ दिमाग खिसक गया उसका, पागल बन गया है। ये ओम शांति कुछ रटता है, उसको आप सुधारिए, क्योंकि माँ बाप सुनता ही नहीं था। मैं अपने बलबूते पर ही चला ज्ञान में। तो आया, मेरे से सवाल पूछा, उसको मैं बाबूजी बोला, बाबूजी मैं तो छोटा हूँ, आप जैसा बोलोगे वैसा करूँगा, मेरा 3 सवाल का आप उत्तर दे दो। बोलो बच्चे, बोला चैलेंज किया उससे, देखो बाबा कैसे टचिंग करता है। बुद्धिवानों का बुद्धिवान कौन? वो खुद ही बोला भगवान है। उसको क्या बोलता, बुद्धिवानों का बुद्धिवान। पतित पावन कौन? भगवान ही बोलता है। दिव्य बुद्धि विधाता कौन? तीनों शब्दों का भगवान ही बोलता। तो वही भगवान आज्ञा दे रहा है, पवित्र बनो, योगी बनो। फिर उन्होंने बोला लड़का तो काबू से बाहर हो गया, अभी हाथ में नहीं आने वाला। फिर मैं अपने आप को पैक करके, मेरे पास पैसा भी नहीं था, मधुबन आऊँ कैसे। फिर बाबा को बोला तो स्कॉलरशिप आया होता, हमको स्कूल में कॉलेज में पैसा देता है पढ़ने से। 1500 रुपया मेरे पास था, चल पड़ा बसेरा। फिर पैक करके बड़ी दीदी को बोला वहाँ शराबी है, तामसिक चीज़ें मैं न रह सकता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा कुमार लाइफ वहाँ तो जी नहीं सकता। दीदी बोलते, दीदी मेरे को लेटर लेके। तो घर वाले को बोला मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, बोला नहीं मधुबन आ रहा हूँ करके, ट्रेन पकड़ के आ गया। तो आने के फिर पांडव भवन में सेवा मिली मेरे को। तो हिंदी इतना नहीं आती थी, उन्होंने बोला बाल्टी लेके आया, तो मैं वहाँ जो आटा होता ना चपाती का, वो आटा लेके दिखाता था, वो नीचे से ऊपर देखता था। अभी क्या करूँ। फिर घर वाले रोने लगे, झगड़ा करने लगे सेंटर पे जाके, क्योंकि 4 महीना हो गया बिना पूछ के आ गया मैं। तो फिर बाबा को बोला, फिर मैं रोने लगा बाबा से, बाबा फिर शांति स्तंभ पर प्रतिज्ञा, जीना है तो यहीं जीना है, शरीर छोड़ना तो इसी स्तंभ शांति स्तंभ पर छोड़ना है। तो फिर बाबा ने संकल्प दिया, आवाज़ आए बच्चे निश्चिंत होके जाओ, 3 महीने के अंदर आ जाओगे। सभी निवासी ब्लेसिंग दिए, 3 महीने के अंदर आओगे। फिर गया, फिर वापस प्रॉब्लम आया। फिर दृढ़ संकल्प करके अंगद सामान लेके फिर भाग के आया। फिर एक स्टेशन आता है खम्मम, तो ट्रेन तक आया, तो पीछे पीछे माता जी दूसरा बस में थी, आगे बस में मैं था, क्योंकि माता जी को पता चल गया निकलने वाला वापस। तो लेटर लेकर फिर बस पकड़ा, तो ट्रेन रेलवे स्टेशन गया, ट्रेन चली गई। अब पीछे माया है, आगे लक्ष्य है जाने का, अभी क्या करे। तो लगा कि यार सोना तो फिर रेलवे स्टेशन पर एक दिन बिताएंगे, जाना जरूर है। फिर संकल्प किया, वहाँ कोई सेंटर मिल गया एड्रेस, वहाँ गया, रुका। फिर कितना 1 दिन तक मैं खड़ा होके आया जनरल में। अब सोच, 1 दिन तक जनरल ट्रेन में खड़ा होके, फिर पालमपुर आया था ना, उस समय मैं नींद आ गई, क्योंकि नींद नहीं था ना। तो अबू रोड आया, तो फिर मेरे को एकदम झटका लगा, शरीर देखा तो अबू रोड लिखा हुआ, एकदम ऐसा पैर नीचे रखा, ट्रेन चलना शुरू किया। फिर संकल्प किया, 3 साल तक फिर गया नहीं।
फिर ज्ञान सरोवर आया 2007 में, नाइट भट्टी करता था, संकल्प किया, बाबा बोलते ना आपकी वृत्ति से उनकी वृत्ति चेंज कर सकते हैं। तो फिर मैं 2 बजे कभी रात के रात तपस्या करके संकल्प किया, ये देवकुल की महान आत्मा है, इनको अभी यहाँ खींचना है, मधुबन में लाना है। जैसे मेरे जीवन है ना, कभी ये संकल्प नहीं ये अज्ञानी है करके, ये भी तो मैं संकल्प करता था, सेंटर पे जा रहे ये सब ब्रह्म कुमारी बन गए। फिर 3 साल तक मैं तपस्या किया, संकल्प से उन्होंने आह्वान किया। तो उसके बाद 7-8 साल के बाद माता जी भी आए, पिताजी वो भाई भी आए, पूरा परिवार भी आए। फिर बाबा से मैं वादा किया सबको परिवर्तन करेंगे। फिर गांव को वाइब्रेशन देता था, वो गांव आज चेंज हो गया, जो शराब की बात छेड़ा ना। तो इस तरीके से फिर दादी को देखा, पहली बार प्रकाशमणि दादी को देखा, फिर मेरे को निश्चय हो गया मुझे जीना है दादियों जैसे, भाई बहने जैसा, ऐसा जीवन जीना है निश्चित। सही हुआ। बहुत अच्छा परमेश भाई, आपका बहुत सुंदर अनुभव है, लेकिन समय सीमा है इसलिए हम थोड़ा सा रोक रहे हैं आपको। अभी हम दीपक भाई से प्रश्न पूछूंगा कि दीपक भाई, शुरू में जब आप ज्ञान सरोवर बन रहा था तो हमने देखा आपको, तब से आप यहाँ हमसे आप सेवा दे रहे हैं। तो सेवा करते हैं उस समय का कोई अनुभव हो तो सुनाए, जब ज्ञान सरोवर बन रहा था उस समय का। एक तो मैं पहले का भी एक अनुभव सुनाऊंगा कि सेवा के प्रति मेरी लगन क्यों थी। तो जैसे सेंटरों में सेवा करते थे बचपन में, तो सेवा करने के लिए जैसे त्यौहार आदि आते हैं ना, दिवाली है, रक्षाबंधन, तो टोलियाँ बनानी होती है। तो टोलियाँ बनाने के लिए टीचर ने बोला कि आपको आना है। और तो बचपन में क्या था कि एक सीरियल आती थी जिसको मेरे को बहुत अच्छी लगती थी टीवी में, और जिस समय उन्होंने बोला उस समय सीरियल का भी था, तो मेरा बुद्धि उधर खींच रही थी कि मैं टीवी देखने चाहूँ, लेकिन ना भी नहीं बोला कि सेवा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सेवा करने आता हूँ। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि कुछ बहाना बना के चला जाऊँगा, मेरे को काम है, ये है, आदि 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 ऐसा करके। तो सेवा चालू हो गई, लेकिन बुद्धि बार बार जा रही थी कि टाइम हो रहा है, और उधर सेवा का भी हो रहा था। तो जैसे दूसरे भाई भी थे सेवा में, तो उन्होंने बोला कि अभी ये थोड़ा सा कढ़ाई में तेल कम पड़ रहा है, तो आप इसमें तेल थोड़ा सा डालो। तो मैंने तेल उठा के डाला, लेकिन मेरी बुद्धि थी जो बार बार बाहर जा रही थी। लेकिन मैं कार्य किस चीज़ का कर रहा हूँ? भगवान का कार्य कर रहा हूँ और शुद्ध भोजन टोली बना रहा हूँ। तो उसी समय हुआ ऐसा कि ड्रामा अनुसार कि हुक तेल के डिब्बे का टूटा, और जो तेल था थोड़ा सा मेरे हाथ पे गिरा। तो उसी समय जैसे बाबा ने बुद्धि में टच किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक तो मैं भगवान का घर भोजन बना रहा हूँ और मेरी बुद्धि कहाँ जा रही है। तो बाबा ने एक तो स्टॉप किया, और उसी समय मैंने दूसरा संकल्प भी ये किया कि आज के बाद कभी भी भगवान के घर में चाहे कितनी भी घंटे की सेवा क्यों ना हो, चाहे 1 घंटे की हो, चाहे 6 घंटे की हो, चाहे 10 घंटे की हो, लेकिन मैं पहले पूरा ध्यान मेरा तन मन यहीं लगाऊंगा, और उसके बाद फिर दूसरा कार्य करूंगा, या दूसरा मेरा जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी दूसरी वो करूंगा। तो वो संकल्प मुझे काफ़ी जीवन में मदद की और आगे भी बढ़ाया। और वही संकल्प से मधुबन में भी आया, तो मधुबन में मुझे काफ़ी सबका सहयोग मिला, और कुछ भी चीज़ें होती थी तो हम आतम भाई से और रामनाथ भाई, सूरज भाई से गाइडेंस लेते थे कि भाई क्या करें। तो जब ज्ञान सरोवर जब स्टार्टिंग था, तब कई चीज़ें सूरज भाई ध्यान में रखते थे कि हाँ भाई ये लड़का ठीक है सेवा के अनुसार। तो शुरू में सिर्फ एक झोपड़ी हुआ करती थी, और झोपड़ी में किचन का पोर्शन था। तो किचन में एक पहले बूढ़े दादाजी हुआ करते थे, तो कुछ लेबर्स को भी उसी प्लेट में खाना खिलाना, और दूसरे को भी, बीकेस को भी उसी में खिलाना करते थे। तो मेरे को गंगाराम भाई और वसंत भाई उस समय हुआ करते थे, तो उन्होंने बोला कि आप आके थोड़ा संभालेंगे। तो मैंने कहा कि हाँ भले मैं करूँगा। तो जैसे मेरे को उन्होंने किचन में दिया, तो कुछ लिस्ट मैंने बनाई कि ये बर्तन नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें नहीं है, तो आप अरेंज कीजिए, तो हम आपको ऐसा ऐसा करेंगे। तो उन्होंने बोला आप ऐसा करो, सूरज भाई के पास जाना भंडारे में, वहाँ मिलना, और सारी बातें इनको ये बता देना, ये सामान चाहिए ज्ञान सरोवर के लिए। तो मैं गया, तो उन्होंने पहले तो मेरे को देखा और सारी चीज़ें पूछना चालू कर दी, तुम कहाँ से हैं, कहाँ से आया है क्या। तो मेरे को तो कुछ पता नहीं कि, इसलिए उन्होंने, तो दादी ने तो उस समय सबको बोला था भाइयों को कि कोई अच्छे ऐसे कुमार हो तो उनको आप देखो। तो बोला ये लिस्ट किसने बनाई है, ये थाली कटोरी, ये चम्मच, ये चाहिए वो। जो मैंने कहा मैंने बनाई है। बोला आपको इसके बारे में सब पता है?
मैंने कहा हाँ, हम सेंटर में सब काम किया है, घर पे भी ये अनुभव है ऐसा। तो बोला अच्छा ठीक है, ये सब सामान है, ले जाओ। ऐसा करते करते ज्ञान सरोवर में चालू हुआ। और मुझे एक चीज़ ये भी याद है कि दादिया के साथ जो सेवा का अनुभव है, मैं थोड़ा सा लंबा करूँगा 2 मिनट के लिए, कि जैसे यहाँ छत गिरती थी, चाहे ट्रेनिंग सेंटर की या ऐसे, तो उस समय 2-2 दिन की, क्योंकि बारिश का मौसम भी होता था, तो छत एक साथ गिरानी होती है, नहीं तो उसमें कभी गैप आ जाता है या तो पानी लीकेज का प्रॉब्लम ये वो होता था। तो जो भी भाई उस समय हुआ करते थे कुमार अथक सेवादारी, तो दादिया भी आके खड़ी हो जाती थी, तो उससे एक ताकत मिलती थी हमें कि मुझे भी रात हो या दिन हो करना है। तो हम कई बार 2-2 दिन तक भी दादियों के साथ सेवा की है। दादी आती थी, शक्ति भरती थी, टोली खिलाती थी, चली जाती थी, लेकिन हम सब भाई, जैसे हनुमान कहते हैं ना, गायन है कि हनुमान को थकान नहीं होती, तो उस समय जैसे बाबा की भी ताकत मिलती थी और दादियों की और बड़े भाइयों की पावर, तो उससे 2-2 दिन तक भी हम लोग सोए नहीं हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम थके हुए। और एक अलग ही एनर्जी मिलती थी, एक अलग ही नई स्फूर्ति से हम सेवा करने में तत्पर हो जाते थे। बहुत अच्छा दीपक भाई। अभी हम परमेश भाई से प्रश्न पूछेंगे कि आपको यज्ञ सेवा जैसे गार्डन में है, तो प्रतिदिन आप सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, जब भी मैं देखता हूँ, तो यज्ञ सेवा में बाबा की कोई मदद का अनुभव सुना है? तो पहले सेवा में मैं कुछ सिद्धांत अपनाए, ना पूरी बनना है ना चपाती बनना है, माना उदासी भी नहीं होना है या ज़्यादा ये भी नहीं होना है ओवर, बिजी होते हुए भी हिजी रहना है, हार्डवर्क बनना है, पर हमारे संस्कार को हार्ड ना भरा है, हल्का रहना है। तो ये सीखा। और सेवा में तो होता ही है। तो एक बार मई महीना थी, तो धूप की टाइम थे ना, गर्मी के दिन, तो यहाँ बड़ा घास में है, घास काट रहे थे हम, मेरे साथ एक माई थी। तो वो बड़ा घास के सामने दादी जी का रूम है, गुलजार दादी का रूम। तो दादी किटकी खोल के ऑब्जर्व कर रही थी मेरे को 10 मिनट से। मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरी जो शरीर है पूरा पसीना पसीना, और मुझे लक्ष्य यही रहता मैं बाबा के लिए कर रहा हूँ, किसी के लिए नहीं। तो ऐसा मैं डूबा हुआ था, मई मास थी, उस समय गर्मी 40-45 होता है, 11:30 बजे, आप लोग जानते ही है। तो दादी ऑब्जर्व करके, दादी के साथ ब्राह्मणी कई भाई लोग सब देख रहे थे मेरे को, और ताली भी बजा रहे थे। वो मोटर की आवाज़ थी, मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, तो मैं अपने धुन में था, सेवा में, मस्त फकीर जैसा। फिर ताली खुटाए, तो फिर मैं अचानक मेरी वाइब्रेशन किटकी की तरफ की, तो वहाँ अपना वीआईपी किचन आनंद भाई था, ताली बजा के मेरे को इशारा कर रहा, आओ आओ करके। तो मैंने सोचा, पीछे देखा, मेरे को क्या काम, दादियाँ तो बड़े लोगों से मिलते हैं, हम तो अपनी सेवा में। तो फिर मैं अपनी सेवा में लगा, फिर ताली खुट रहे वो लोग। फिर फ़ोन किया, मेरे पास फ़ोन था, एक भाई था उसमें जान पहचान वाला, उन्होंने बोला आपको दादी जी 10 मिनट से ऑब्जर्व कर रही है, आपको दादी जी खुद बुला रही है, आप आ जाओ। तो फिर उन्होंने ऐसे कर, तो मैं बोला हाँ आपको ही दादी बुला रही है। तो मेरी जो पैजामा था वो ऑफ था पूरा, और पूरा गंदा था पैर। तो फिर मैं जाके बाहर खड़ा हो गया, दादी जी अंदर सोफ़ा में बैठी थी, कोई बात नहीं, आओ आओ। फिर दादी बुलाई, फिर दादी जी ने वरदान दिया मेरे को, बहुत अच्छा सेवा कर रहे हो, यज्ञ सेवा ऐसा ही करते रहो, आगे बढ़ते रहो। फिर दादी ने टोली खिलाई, तो टोली नहीं लिया, दादी मेरे साथ कर्मचारी भी है 10-12 लोग, तो दादी उनके लिए भी दिया। तो मुझे लगा यार कोई देखे नहीं देखे, भगवान देख रहा है हमारे पास, नाम उसके पास है। तो इस तरीके से फिर मेरे को एक प्रकार से शक्ति का अनुभव हुआ, एकदम अंदर ही अंदर अंदर अंदर। वो जो थकान था, काम मिट गया, पता ही नहीं, एकदम हल्का हो गया मन। फिर लगा यार जीना है तो बाबा के लिए, रहना है तो भी बाबा के लिए, ना किसी के चक्कर में जाना है, बाबा और मैं, बस इतना ये अनुभव रहा खास। बहुत अच्छा सेवा का आपका बहुत सुंदर अनुभव है, दादी जी की दृष्टि मिली। अभी मैं दीपक भाई से पूछूंगा कि आप यातायात विभाग की जिम्मेवारी शुरू से संभाल रहे हैं, तो शुरू में गाड़ियां भी कम थी और पार्टी भी 1200 लोग आते थे, हम देखा करते थे। तो उस समय विघ्न भी बहुत आते थे, आपको गाड़ियों के लिए डिमांड करते थे लोग, समस्याएं भी आती थी। तो ऐसे में आप कौन सी किस बात से आप हैंडल करते थे, लोगों को कैसे संतुष्ट करते थे? मैं इस बारे में चंद्रमणि दादी की पालना का बात करूंगा कि शुरू में जब
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिला तो उन्होंने बताया कि आप ट्रांसपोर्ट संभालोगे। मैंने कहा मेरे को तो कुछ आता नहीं है, लेकिन आप जैसे बोलेंगे वैसे हम संभालेंगे। तो उन्होंने कुछ गाइडेंस दिया था कि लोगों को ऐसा गाड़ी अरेंज कराना, ऐसा देना, कुछ हो तो पांडव भवन से फ़ोन करके गाड़ी दूसरी बुला लेना, आदि आदि। तो शुरू में जब गाड़ियाँ 2 ही थी और आरंभ करना चालू किया सेवा, तो कई चीज़ें आई। तो हम ये सोचते थे कि जितना हो सके मेरे से सब संतुष्ट हो और मैं जितना हो सके हर एक को प्रबंध दूं टाइम पर और हर एक चीज़ का। तो शुरू में कई चीज़ें नहीं होती थी। एक जैसे भाई आया, मैंने उनको गाड़ी दे दी, दूसरा आया दे दिया, तीसरा आया, कुछ कारणवश नहीं दे पा रहा हूँ, तो बहुत संकल्प चलते थे और अंदर ही अंदर मन डिस्टर्ब रहता था। तो 1-2 बार चंद्रमणि दादी वहाँ से आती थी, वहाँ गार्डन में बैठती थी, तो वो देखा, बोला क्या कर रहा है। मैंने कहा दादी ऐसे ऐसे है। तो वो चेहरे पे देखा, तुम इतना उदास क्यों दिख रहा है। तो मैंने कहा दादी ऐसे ऐसे संकल्प चलते हैं, मैं ठीक से सेवा कर नहीं पा रहा हूँ और ठीक से ऐसा। तो बोला इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और तुम्हारे हाथ में जो है उतना ही तुम कर पाएगा ना, जितना है, और अगर नहीं है तो तुम कैसे कर पाएगा। तो उन्होंने कई अच्छी सलाह दी कि जैसे कोई आता है तो उनको क्या काम है पूछो, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है पूछो, और फिर उस हिसाब से उनको प्रबंध दो। तो वो एक जैसे जैसे चालू किया तो हाँ लगा मेरे को कि नहीं ये बात सही है कि जिसको जैसा चाहिए उस हिसाब से प्रबंध देंगे तो अच्छा है। और अगर समझो आपके पास गाड़ी नहीं है तो उनको पूछ लो कितना टाइम लगेगा, भाई इतनी देर में आएगी, आप इतनी देर के बाद आओ, या तो इतनी देर इंतज़ार करो, तो हम आपको प्रबंध देंगे। तो ऐसा करते करते काफ़ी मन हल्का होते गया और धीरे धीरे सबको संतुष्ट भी करते गए और सेवा में आगे बढ़ते गए। तो चंद्रमणि दादी ने काफ़ी ज्ञान सरोवर की शुरुआत में हमें पालना भी दी और आगे भी बढ़ाया सेवा में। बहुत अच्छा, शुरू में दादियों ने बहुत पालना दिया आपको और अच्छा अनुभव हुआ। अभी परमेश भाई से पूछेंगे कि आपको इस समर्पित जीवन में, क्योंकि आपने बहुत संघर्ष किया करके आए, तो इस समर्पित जीवन में आपको क्या क्या बाबा से प्राप्तियां हुई है वो आप सुनाएंगे। पहली प्राप्ति बाबा मिला, बाबा का घर मिला मधुबन, और दूसरा यूनिवर्सिटी जो गॉडली स्टूडेंट लाइफ है, ये अनुभव होता है हमको। और जब डाइनिंग में भोजन करते हैं परिवार की अनुभव होता है अलग अलग। और सबसे प्राप्ति मेन जो हमारा रिश्ता है बाबा के साथ, बाप का, हाँ बाप का रिश्ता बहुत अच्छा लगा। और जो पढ़ाई है, और पढ़ाई में जो भी ज्ञान की चिंतन है अलग अलग प्रकार से, और वातावरण का जो ये प्राप्ति है, वाइब्रेशन जो वहाँ न पा सके, जो इधर मिला है, आगे बढ़ने का एक तरीका है। और बाबा के जो परिवार है भाई बहनों का, उनसे सीखने का और आगे बढ़ने का, क्योंकि हर एक से सीखने का गुण उठाते हैं। तो सबसे बड़ा प्राप्ति बाबा ही का है, बाबा ही संसार है, उसके कारण ही हम ये जन्म मिला। तो बाबा को देखते हुए परिवार को देख के, तो एक शायरी है, परिवार में रहना पार्ट ऑफ लाइफ और परिवार से सीखना ही आर्ट ऑफ लाइफ। तो सो मैं ये रखता हूँ, और बाबा से हर कदम, हर दिन और हर पल आगे बढ़ने का मैं प्राप्ति का अनुभव करता हूँ हर रोज़। बहुत अच्छा परमेश भाई, आप तो बाबा के साथ का अनुभव भी सुना रहे हैं, साथ साथ में प्राप्तियां भी, और हल्कापन ज़्यादातर, क्योंकि देखने में हार्ड वर्क लगता है आप लोगों को, गमला उठाते वो उठाते रात दिन, पर अंदर बहुत सुकून का अनुभव होता है, हल्का, जैसा सागर की तरह। ऊपर से सागर देखेंगे तो बहुत डर लगता है, जब अंदर जाओगे ना डीपनेस, तो मन पर मैं ये अटेंशन रखता हूँ बाबा को साथ रखते हुए, मन पर कोई असर ना आवे, सेवा की बात की कोई भी आगे पीछे नीचे ऊपर होता है वो वहीं रखता हूँ मन पर, तो बाबा की शक्ति मिलती रहती है। तो ये बहुत अच्छा। अभी दीपक भाई से हम पूछेंगे कि आप बॉम्बे में भी अच्छी सेवाएं की, अच्छे अनुभव हुआ बहनों के साथ का, मधुबन में भी, यहाँ पर भी समर्पित होने का भी बहुत सारे अनुभव आपके पास हैं। अब भारत के बाहर आप विदेशों में भी गए, तो विदेशों में गए तो वहाँ का कोई अनुभव हो तो ज़रूर आप सुनाएं। विदेश में तो विशेष जो भी जहाँ भी जाते थे, जैसे पहले तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी में जाते थे तो वाइट ड्रेस और बाबा का बेज देख के ही वो लोग कई बार मदद करने आ जाते थे कि भाई आप लोग यहाँ से जाइए, इधर इतनी भीड़ है तो आप लोग इधर। तो वो एक नेचुरल, जैसे हम बाबा की याद में होते और अपना ड्रेस से ही अलग दिखना चालू हो जाते हैं। और मेरे को याद है कि हम रशिया में थे, तो रशिया में जहाँ जहाँ भी हम जाते थे तो वाइट ड्रेस होता था और बैज होता था, तो लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते थे
और जो भी आते थे पूछते थे ये क्या है, और आपके साथ हमको एक फ़ोटो निकालनी है, तो आप अलग है। और हम भारत वालों को भी जैसे रशिया वाले काफ़ी लाइक करते थे, लेकिन एक वाइब्रेशन की जैसे अलग वासना आती थी, तो वो लोग आते थे और हम और सतीश भाई हुआ जाते थे, तो आते थे और मिलते थे और पूछते थे भाई ये क्या है, बैज माना क्या, इसमें क्यों ऐसा लिखा है, ओम शांति क्यों लिखा है। तो वो उनको एक ज्ञान सुनाने का एक अच्छा मौका मिलता था। वैसे ही एक बार फ्लाइट में एक भाई था, तो हम लोगों ने तो फ्रूट प्लेटर्स लिखा था, तो बोला हमारे पास तो ऐसा भी है नहीं, ऐसा नहीं, तो फिर भी वो अरेंज करके लाया। और फिर उसने जब बैच देखा तो पूछा कि भाई ये क्या है, तो हम लोगों ने वहीं उनको 10 मिनट के लिए ज्ञान दिया और बोला नहीं आप लोग ये अच्छा कर रहे हैं। फिर उनको बोला कि आप जहाँ भी जाओगे तो वहाँ मेडिटेशन ऐसा सीखना, मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा तो आत्मा और परमात्मा के बारे में नहीं बताते थे, लेकिन मेडिटेशन क्या है, उससे क्यों क्या सच्ची शांति मिलती है, पीस मिलता है, वो उसको किया। तो ऐसे कई जगह विदेशों में गए तो वहाँ ऐसे कुछ ना कुछ बाबा अलग प्रकार की सेवा कराई है और कराते रहते हैं। बहुत अच्छा दीपक भाई, बाहर का भी आपका बहुत अच्छा अनुभव है। और लास्ट क्वेश्चन परमेश भाई से कि आप अपने समर्पित जीवन का कोई रोमांचक अनुभव सुनाइए जिसमें बाबा ने आपको बहुत अच्छी अनुभूति कराई, वो आप सुनाएं। एक बार क्या हुआ, अचानक घर जाना हुआ, तो रिजर्वेशन नहीं था, और जब अहमदाबाद से नवजीवन ट्रेन पकड़ना है तो लंबा क्यों होता था, तो मैं एकदम पीछे था। अब सीट मिलना मुश्किल है क्योंकि 24 घंटा 1.5 दिन लगता है घर पहुंचना, भी करूँ क्या। तो बाबा को बोला, बाबा यू आर माई फ्रेंड, अगर क्योंकि मैं बाबा को बोल के गया अगर सेवा हो तो मुझे लेके जाना। तो संकल्प किया, पहले पुलिस को पूछा मैं, मेरे को ऐसा अचानक जाना पड़ा, मेरे को सीट चाहिए, दिला सकते क्या। हाँ मिल जाएगा बोलते, नहीं मिल पाए। तो पीछे खड़ा था, बाबा को आह्वान किया, बाबा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरा खुदा दोस्त हो, अगर जीवन आपको दिया तो आप मुझे मदद करना इस समय, क्योंकि बाबा की महावा की याद आ गई, अगर 2 भुजाओं वाले पूछने से अच्छा 1000 भुजाओं वाले से पूछो। तो अचानक क्या हुआ, देखता हूँ 2-3 मिनट के अंदर कूली आता है अपने आप, तो बोलता आपको कुछ मदद चाहिए, खुद ही बोल रहा है, भाई आपको जितना पैसा चाहिए ले लो, मुझे सीट चाहिए, कुछ भी कर। तो फिर कूली ने किया कि वो जो क्यू लगाते हैं ना, उससे आगे ले जाके 5 लोग मेरे सामने थे, वो डोर जहाँ रेलवे ट्रेन होती है ना डोर, वहाँ ले जाके छोड़ दिया। तो फिर थोड़े 10 मिनट के बाद दरवाज़ा खुल गया, बैठ गया। फिर मैं देखता हूँ तो कूली आया ही नहीं, कहाँ गया पता नहीं। मुझे समझ में नहीं आया ये बाबा है कूली है। तो ऐसा कई अनुभव हुआ। तो एक बार फिर दोबारा जब आना था, उस समय भी रिजर्वेशन नहीं था, तात्कालिक मिला, तो नाइट हो गया था। अब मुझे सीट चाहिए, क्या करें, खड़ा होना, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं हुआ, तात्कालिक में आया तो वेटिंग आया, अभी क्या करें। फिर मैं बाबा को आह्वान किया, तो किसी की सीट थी, तो वो ग्रुप दूसरे डिब्बा में गए हुए थे, वो सीट खाली थी, तो आने वाले थे। तो मैं भोजन करके फिर वो नीचे जो बैठे रहते ना, भाई को बोला ऊपर सीट पर बैठा, अगर ग्रुप आएगा तो मुझे उठा देना, मैं उठ जाऊँगा नाइट। फिर भोजन करके फिर बाबा को बोला, बाबा ये ट्रेन में आपको कोई जानते ही नहीं, आप परम धाम वासी हो, त्रिकालदर्शी हो, इस तरीके से बाबा से बातें कर रहा था। बाबा जितने भी आत्मा ये ट्रेन में बैठी है, आप परमात्मा बाप हो, परम धाम निवासी कोई जानता है क्या, मैं आपको चाहता हूँ, क्या ये सीट मुझे नहीं दे सकते आप इतने बड़े बाप हो, ये छोटी सी सीट मदद नहीं कर सकते करके मैं बाबा को बोल के सो गया। चमत्कार ये हुआ, वो सीट पे कोई आया ही नहीं। फिर आँख खुला तो 2 बजे, फिर मैं उठ गया, योग किया, आराम से आ गया। तो ऐसा कहीं अचानक कोई प्रॉब्लम हो जाता है या कहीं कुछ हो जाता है तो बाबा हाजिर हो जाता है, क्योंकि दिल से हम बाबा को बुलाता है, वो जरूर मदद करता है। तो ये अनुभव था। और दूसरा मैं इधर मधुबन का बताता हूँ। एक बार कारपेंटर सेट बगीचा में था, तो जामुन के नीचे पत्ते डाले हुए थे, तो जानवर को भगा रहा था, 2 पेड़ के बीच में सांप खड़ा हुआ था। ये वंडर था, और सांप काटा भी नहीं था। अचानक नीचे देखा तो सांप खड़ा है, फिर जंप मारा, फिर पीछे सांप के पीछे मैं पड़ा, मैं पकड़ा उसको, फिर हाथ से पकड़ के बाहर छोड़ दिया। तो बाबा हमारी वाइब्रेशन, हमारी रक्षा, क्योंकि सांप मिलता रहता है, नाग सांप कभी कभी 3 फीट दूर भी मिल जाता है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बाबा की मदद कहो, बाबा की छत्र छाया कहो, और बाबा हर पल रक्षा करता रहता है। बहुत अच्छा अनुभव है। अब समय समाप्ति की ओर है, अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। बहुत बहुत थैंक्स दोनों भाइयों का, शेरी करो, और आप सब भाइयों का भी बहुत बहुत थैंक्स जो समय दिया। कौन कहता है आपको इंसान हो, कौन कहता है आपको इंसान हो, आप है ही सर्वशक्तिवान की संतान हो, संतान हो।
और दूसरा है आप है ही ज्योतिर्बिंदु, आपको बनना गुणों का सिंधु। पढ़ो पढ़ाई ना लड़ो लड़ाई, पढ़ो पढ़ाई ना लड़ो लड़ाई, आप है आत्मा मैं है आत्मा, आपस में भाई भाई, आपस में भाई भाई। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अनुभव तो सबके बहुत होते हैं, लेकिन जितने समय मिला उस हिसाब से थैंक यू सबका। धूप में